हे गाइस, ज्ञान इंडिक पे हम आज बात करेंगे फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग की। फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग इंडिया में कैसे की जाती है, कौन कौन से जो एरियाज हैं प्रोन हैं फॉरेस्ट फायर के, और कौन सा सिस्टम जो है किस टेक्निक के तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे ब्रीफली कि कारण क्या है फॉरेस्ट फायर का। फिर हम नेक्स्ट एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर देखेंगे 2018 जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग की जो है जॉइंट स्टडी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है ये। फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम जो एफएसआई का है उसको देखेंगे हम, उसकी टाइमलाइंस जो है कैसे इवोल्यूशन हुआ है उनका, कैसे उन्होंने इस टेक्निक ने जो है माइलस्टोन अचीव किए हैं 2004 से लेकर 2019 तक। फॉरेस्ट फायर अलर्ट का प्रोसेस देखेंगे, कैसे ये अलर्ट्स जो हैं वो पहले आग लगने से लेके या आग लगने से पहले से लेके और जो बुझाने तक है, आग को कंट्रोल करने तक है, उसका हम पूरा प्रोसेस देखेंगे। फिर इसमें देखेंगे कि हम दो साइट्स जो यूज होती हैं, मोडीज एंड SNPP VIRS, उसका कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा जो मोडीज है और SNPP है उसमें क्या क्या जो है विशेषताएं हैं, इसकी बात करेंगे। फिर हम देखेंगे वर्क फ्लो नियर रियल टाइम फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग का, कि किस तरह से जो फॉरेस्ट फायर है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। वर्जन 1.0, वर्जन 2.0 और वर्जन 3.0 में हम देखेंगे कि किस तरह से फास्ट जो 3.0 है और जो फास्ट जो है उसका एवोल्यूशन हुआ है, क्या क्या नई उसमें जो है नए नए फीचर्स जोड़े गए हैं, उसकी बात करेंगे। फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम वर्जन 3.0 को देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं इसके। मॉनिटरिंग देखेंगे, लार्ज फॉरेस्ट फायर क्या है, लार्ज फॉरेस्ट फायर बोलते किसे हैं ये देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे इस मॉनिटरिंग का, और आउटरीच देखेंगे कि कितना अभी आउटरीच है फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम का, वो बड़ा है। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज जो इंडिया में हैं वो प्रोन है फॉरेस्ट फायर के, ये हम बात करेंगे कि कौन कौन से जो एरियाज हैं उनमें फॉरेस्ट फायर जो है ज़्यादा लगने के चांसेस रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो जो इंट्रोडक्शन में बोलता है स्टडी जो एफएसआई की है, वो ये बोलती है कि क्लाइमेट चेंज जो है फॉरेस्ट फायर की फ्रीक्वेंसी में बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ा कारण है, और जिसके कारण जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादा हाईली इम्फ्लेमेबल हो गए हैं, उनमें आग ज़्यादा लगने लग गई है क्लाइमेट चेंज के कारण। तो एक मेन जो है इसका कारण है आग लगने का। फिर ये बताते हैं कि टेक्नोलॉजी और अदर सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग बेस्ड जो फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन है रियल टाइम जो है उसकी जो सहायता से हम कंट्रोल कर सकते हैं फॉरेस्ट फायर को। नेशनल एक्शन फॉर प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर की बात करें तो ये 2018 में आया था। मेन ऑब्जेक्टिव है इसका कि कम्युनिटी जो बेस्ड है, कम्युनिटी बेस्ड जो है वो सहायता लेके, उनकी हेल्प लेके कैसे इन्फॉर्मिंग, इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग जो है फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटी को किया जाए, और उनकी सहायता से जो है फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जो रिड्यूस करना है फॉरेस्ट फायर को, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सके फॉरेस्ट फायर को। तो इसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है एफएसआई में। स्टडी की ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन एक स्टडी रिपोर्ट आई थी पर्यावरण मंत्रालय और वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उसका टाइटल था स्ट्रेंथनिंग फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट इन इंडिया, और ये 2018 में रिलीज हुई थी। इसमें बताया गया था कि भारत के जो 44% जो फायर डिटेक्शन है वो 20 डिस्ट्रिक्ट है, जो 3% जो लैंड एरिया है और 60% फॉरेस्ट कवर जो है वो करते हैं। तो ये देखना है कि 20 जो डिस्ट्रिक्ट फायर प्रोन एरियाज हैं। फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम की बात करें तो ये 2004 में स्टार्ट हुआ था। पहले ये मोडीज डाटा को लेता था, और फिर इसमें धीरे धीरे एसएमएस के द्वारा, फिर केएमएल अलर्ट के द्वारा, ऑटोमेटेड ईमेल से लेके अब जो है फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम 3.0 तक आ गया है, जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है, अलर्ट भेजता है। फॉरेस्ट फायर अलर्ट्स प्रोसेस की बात करें तो ये जो है नासा से इसरो और इसरो से एसएफआई के सिस्टम की तरह काम करता है कि पहले नासा से इसरो के पास में डाटा ट्रांसफ़र होते हैं, फिर इसरो से एफएसआई
को ट्रांसफर होते हैं। फिर एफएसआई क्या करती है, बीट लेवल या रेंज लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग के जो अलर्ट हैं वो भेजते हैं कि कहाँ पे क्या आग लगी है या कहाँ पे आग लगने के चांसेस हैं, तो ये बताती है। शादनगर अर्थ स्टेशन पे जो है वो ये डाटा जो है आते हैं और फिर जो प्रोसेसिंग होती है इसकी, और फिर ये जो है इसरो द्वारा एफएसआई को भेजा जाता है और एफएसआई रजिस्टर करके इसको यूजर्स को भेजती है अपने। तो इसको देखते हैं कि जो दो सैटेलाइट यूज होती है इस डाटा प्रोसेसिंग में, पहले मोडीज यूज होता था और अब SNPP VIRS होता है जो फास्ट 3.0 में। मोडीज को मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर बोलते हैं। इसकी जो सैटेलाइट थी वो एक्वा एंड टेरा है, 1999 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये जो है एल्गोरिथम है कॉन्टेक्सचुअल है इसका, और रेजोल्यूशन है वो 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर है। SNPP VIRS की जो सैटेलाइट है वो स्वामी नेशनल पोलर ऑर्बिटिंग पार्टनरशिप सैटेलाइट है, 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, इसमें थ्रेश होल्डिंग प्लस कॉन्टेक्सुअल एल्गोरिथम यूज करता है, और इसका रेजोल्यूशन है वो अच्छा है, 375 मीटर से लेके 375 से 750 मीटर से लेके और 750 मीटर तक ये अपना रेजोल्यूशन देता है। तो होती क्या है, फायर जो डिटेक्ट करते हैं, पहले पता लगता है कि आग जो है लगी है, तो उसको जो है मोडीज या VIRS SNPP उसको सिग्नल रिकॉर्ड करता है सैटेलाइट। फिर सिग्नल जो है ट्रांसमिट होता है अर्थ स्टेशन पे, डाटा रिसीव सेंटर जो है NRSC, उसमें डाटा प्रोसेसिंग होती है। फिर ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को जो है भेजा जाता है। फिर ये अलग अलग तरीके से ऑटोमेटेड या अलग अलग नियर रियल टाइम लार्ज फॉरेस्ट फायर के रूप में ईमेल SMS के द्वारा अपने अलर्ट्स को जो सब्सक्राइबर को भेजती है, और फिर जो है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उन पे आग को काबू पाने के लिए अपना काम करते हैं। जॉन 4 से लेकर 16 तक वर्जन 1.0 यूज करते थे, 17 में 2.0 और 19 में 3.0 यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ है कि पहले वंस इन ए डे जो है वर्जन 1 में वंस इन ए डे जो है अलर्ट जाता था, फिर 6 टाइम इन ए डे जाने लगा, और एटलीस्ट जो है 6 टाइम जो है अलर्ट देना ही पड़ेगा। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, फिर ये बीट लेवल पे आया है, और अब जो है इम्प्रूव फीडबैक हो चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फुल्ली एटम जो है 3.0 लार्ज फॉरेस्ट फायर को भी डिटेक्ट करता है। फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम की बात करें तो ये मेजर इंप्रूवमेंट जो हुआ है इसमें लार्ज फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग का हुआ है। अब देखेंगे हम लार्ज फॉरेस्ट फायर होती क्या है, देखते हैं फीचर्स फास्ट 3.0 के। तो मॉनिटरिंग ऑफ लार्ज फॉरेस्ट फायर बेस्ड ऑन सैटेलाइट डाटा जो है SNPP VIRS के FSI फॉरेस्ट फायर जियो पोर्टल बनाया गया है। इसमें वेब मैप सर्विस देता है, ये वाइडर कवरेज है जो है कस्टमाइज का, लगभग 66,000 जो है लोगों को ये अलर्ट भेजता है जो सब्सक्राइबर है इसके। और फीडबैक जो सिस्टम है नोडल ऑफिसर्स के लिए काफ़ी इंप्रूव हुआ है ये। तो मॉनिटरिंग ऑफ लार्ज फॉरेस्ट फायर जो क्या है कि जो 3 इमेज है अगर वो जुड़ जाती हैं, चाहे इस तरीके से जुड़े या इस तरीके से इस क्लस्टर में जुड़े, जो क्लस्टर वाइज जो है, तो उसको अगर 3 पिक्चर्स जो हैं वो अगर VIRS पिक्सल की वो अगर जुड़ जाती हैं या साथ में देखा जाता है तो ये लार्ज फॉरेस्ट फायर होती है। लार्ज फॉरेस्ट फायर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मॉनिटर को जो है कंटिन्यू करने के लिए काफ़ी अच्छा है। ये इनेबल करता है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए टाइमली इन फायर्स को, और इनेबल करता है जो नेशनल लार्ज फॉरेस्ट फायर डाटाबेस बनाने में, और आगे की जो स्टडी है उनको करने के लिए काफ़ी यूज होता है। आउटरीच देखते हैं कि पहले 2016 में 2000 के अराउंड जो लोग थे वो सब्सक्राइबर थे, अब 66,000 हो चुके हैं। तो हम ये देखना है कि जो मोस्ट ऑफ द फायर प्रोन फॉरेस्ट एरिया है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री में पाए जाते हैं। अब ये देखेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो है आग लगने के जो इंसिडेंट है वो ज़्यादा दिखा रहा है, और ये जो मिडिल इंडिया में भी दिखा रहा है। तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना का जो है नॉर्थ ईस्ट एरिया और महाराष्ट्र का जो है ईस्ट एरिया, उसमें काफ़ी प्रोन फायर एरिया है ये। और अगर ऊपर से देखें नॉर्थ में तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भी फॉरेस्ट फायर जो है डिटेक्ट की जाए। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम देखा, मेन जो आपके PT के लिए यूज़ है। PT के लिए जो मेनली यूज़ है वो फॉरेस्ट फायर का जो अलर्ट सिस्टम है फास्ट 3.0, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, और जो है मोडीज एंड SNPP सैटेलाइट्स का बारे में पूछ सकता है आपसे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।